गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में संस्कृत विषय में नवम पाठ सप्तभगिना यानी नवम पाठ सप्तभगिना 7 बहनें का हिंदी अनुवाद कर रहे थे। आज इसी पाठ का हम आगे के अंश का हिंदी अनुवाद करेंगे। जैसे कि अध्यापिका और छात्रों में आपस में संवाद चला है, आइए आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। अध्यापिका। मनसा गता ते इयं भावना परम कल्याणमयी पर सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनसा गता मन में आई हुई, ते इयं वे इयं माने यह भावना, मन से गता मन में आई हुई, ते में तुम्हारी यह भावना परम कल्याणी बहुत ही कल्याणकारी है। परम लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति लेकिन सभी में इस प्रकार की नहीं समझी जाती। अस्तु ठीक है। तव देशां विषये किंचित् विशिष्टम् अपि कथनीयम्। उनके तेषां उनके विषय में किंचित् माने कुछ विशिष्टता भी, अपि मीन्स भी, कथनीयम् माने कहो, उनके विषय में कुछ विशिष्ट भी कहो। सावहित मनसा शृणुत यानी सावधान होकर मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेश अयम, यह प्रदेश में बहुत सी जनजातियाँ हैं। खारो गारो खासी नगा मिजो प्रभृतया बहव जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं यहाँ पे? गारो खासी नगा मिजो प्रभृतया माने आदि, बहव माने बहुत सी जनजातियाँ अत्र में यहाँ निवसन्ति माने रहती हैं। शरीरेण ऊर्जास्विन एतस्य प्रदेशिका बहुभाषया संविता पर्व परंपरा भी परिपूर्ता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। शरीर से ऊर्जा से युक्त एतत् प्रदेश का यह प्रदेश के बहुभाषी माने बहुत से भाषाओं को संविता माने से बहुत सी भाषाओं से युक्त है। शरीर से ऊर्जा से युक्त यह प्रदेश के लोग बहुत सी भाषाओं से युक्त हैं। परंपरा यानी पर्व माने त्योहारों की परंपरा से परिपूरित, स्वलीला माने क्रियाओं से, और चा लगा है तो और कलाओं में निपुणता माने निपुण है। यानी शरीर से ऊर्जा से युक्त यह प्रदेश के लोग बहुत सी भाषाओं से युक्त हैं और त्योहारों की परंपरा से परिपूरित, अपनी क्रियाओं में और कलाओं में निपुण भी हैं। मालती। महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदय तत्र माने वहाँ तो वंश वृक्षा माने वंश में बाँस के पेड़, अपि में भी, प्राप्यन्ते माने प्राप्त हैं। यानी महोदय वहाँ तो वंश के वृक्ष भी यानी बाँस के वृक्ष भी मिलते हैं। अध्यापिका। आम ठीक है। हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यं वर्तते। इस अस्मिन् माने इस प्रदेश में हस्तशिल्पी बाहुल्य माने अधिकता है। हस्तशिल्पिनां माने हैंडीक्राफ्ट यानी हैंडीक्राफ्ट की अधिकता है। आवास्तभूषेण गृह निर्माण पर्यंत प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आवास्त माने यानी कपड़ों के, भूषण माने गहनों के, यानी कपड़ों के और गहनों से तक। गृह निर्माण पर्यंत घर के निर्माण तक। प्राय माने अधिकतर। वंश वृक्षा यानी बाँस के पेड़ों का निर्मित माने निर्माण करने के लिए वस्तुतः उपयोग क्रियते। वंश के यानी बाँस के पेड़ों का वस्तुओं में उपयोग किया जाता है। किस किस में? आपके कपड़ों से लेके गहनों तक और मकान के निर्माण तक वंश यानी बाँस के पेड़ों का वस्तुओं में उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते। यहाँ बाँस के वृक्ष भी की प्राचुर्यता माने प्राचुर्य माने अधिक मात्रा में है। साम्प्रति वंश उद्योग अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्तो अस्ति। वंश यानी यह बाँस का उद्योग भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को आप्त माने प्राप्त है।
भगिनी प्रदेशो अयम बहु आकर्षक इति प्रतीयते। यह बहनों का प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन। सलीम कहते हैं कि मिस क्या भ्रमणा माने घूमने के लिए, भगिनी प्रदेशो अयम यह बहनों का प्रदेश, समीचीन माने अच्छा है या ठीक है, क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्रा सभी छात्र, उच्चे माने जोर से, महोदय आगामीन अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छाम, यानी महोदया अगली छुट्टियों में हम सब तत्रैव माने वहाँ, गन्तुम माने जाने की, इच्छा माने इच्छा रखते हैं। स्वरा भवते अस्माभिः सादर चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। सादर में साथ, चलतु माने चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचारा, रुचिकर है, अयम माने यह विचार। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय स्वर्गसदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के, भ्रमणार्थ माने घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो बच्चों, आज आपने नवम पाठ सप्त भगने का हिंदी अनुवाद किया। आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया। आपको इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।